नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे इससे पहले के वीडियोस को बहुत पसंद किया, मुझे सराहा और मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए। आपके फीडबैक के बेस पे ही मैं खुद में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इंसान ज़िंदगी भर लर्निंग फेज़ में होता है, ज़िंदगी भर हम सीखते रहते हैं। आज जो टॉपिक है ये मैंने इस लॉकडाउन के दरमियान और लॉकडाउन से पहले भी बहुत बार चर्चा में आया हुआ टॉपिक है हमारे, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने जो सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैसा क्या है। पहला सवाल है, व्हाट इज मनी। यदि आप सोचोगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। पैसा एक साधन है, एक जरिया है हमारे सपनों को, हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए। इससे अलग कुछ नहीं है जिसके जरिए हम हमारे सपने पूरे करते, गोल पूरे करते हैं। यही वो पैसा है जो हम सबको रैट रेस में दौड़ा रहा है। आप, मैं, दुनिया पूरी उस पैसे के पीछे भाग रही है, और पैसा पता नहीं किसके पीछे भाग रहा है। कहाँ है पैसा। भारतीय मान्यताओं के अनुसार हमने पैसे को और एक नाम दिया है, लक्ष्मी। दोस्तों, अभी एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं एग्जाम्पल शेयर करने से पहले एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। जो एग्जाम्पल मैं शेयर कर रहा हूं उससे मुझे किसी धर्म विशेष या किसी माइथोलॉजिकल टॉपिक को मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूं। बस एक टॉपिक के जरिए मैं अपने विषय से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप उसी तरह से उस टॉपिक को देखेंगे। मेरे दोस्त से मेरी एक बात हो रही थी फोन पर। मेरा दोस्त बता रहा था कि उनके कोई परिचित है जो पूरी उम्र पैसे के पीछे भागते रहे, लक्ष्मी के पीछे भागते रहे। जब पैसा मिला तब वो उसे एंजॉय करने के लिए रहे नहीं। तब मैंने इधर से उसको जवाब दिया कि सब लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, पर पता नहीं लक्ष्मी माता है कहाँ। मेरा एक 6 साल का बेटा मेरे बाजू बैठा हुआ था, ध्यान से हमारी बातें सुन रहा था। जैसे ही मेरा फोन कॉल खत्म होता है वो मेरे को बड़ा ही इनोसेंटली पूछता है, पापा सच में आपको नहीं पता लक्ष्मी माता कहाँ है। मेरी क्यूरियोसिटी जागी। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ये देखने के लिए मैंने उसको बताया कि नहीं, मुझे नहीं पता लक्ष्मी माता कहाँ है, आपको पता है। उसने कहा हाँ मुझे पता है। मैंने बोला बताओ। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के पैर दबा रही है और विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे हुए हैं। मैंने उससे कहा ये तुमसे किसने कहा। उसने कहा कि मैंने फोटो में देखा है। छोटे से 6 साल के बच्चे ने मुझे एक थॉट दे दिया। वो थॉट ये था कि सच में अगर हम फोटो को देखें विष्णु भगवान की, तो उसमें लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के पैर दबा रही है। विष्णु भगवान की मुद्रा देखिए, शांत, आंखें बंद किए हुए लेटे हुए है। शेषनाग है, शेषनाग पर वो लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही है और वो एकदम शांत है, हाथ खुले हुए हैं। इस मुद्रा को देखने के बाद में एग्जैक्ट मुझे इसके अपोजिट वाली मुद्रा याद आई। वो है देवेंद्र, इंद्र भगवान की। पूरा स्वर्ग उनके अधीन है, स्वर्ग के राजा है वो। पूरे देवी देवताओं के मैनेजर कह लीजिए उनको। इंद्र भगवान के पास सारे सुख है। उनके पास दुनिया का सबसे अच्छा वाहन उनके पास में है। भगवान इंद्र के पास क्या नहीं है, सब कुछ है उनके पास। सबसे बड़ा अस्त्र उनके पास है, शक्तिवान उनके पास में है। दुनिया का सबसे बढ़िया वाहन उनके पास में है। स्वर्ग में सारे सुख उनके पास है। रंभा, उर्वशी, मेनका जैसी अप्सराएं उनके पास में है। पूरे देवी देवता के वो मैनेजर है। फिर भी उसके बावजूद जब भी कथा कहानियों में हमने उन्हें देखा है डरे हुए या फिर बेचैन देखा है। क्यों होता है ऐसे। एक तरफ भगवान विष्णु समुद्र में उनकी मुद्रा है, शांत लेटे हुए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। दूसरी ओर दुनिया के सारे सुख उनके पास में है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम झटपटा रहे हैं, वो स्वर्ग उनके पास है। उसके बावजूद वो बेचैन है क्योंकि हर वक्त उनको एक डर सता रहा है उनसे कहीं ये सब कुछ छीन ना ले। उन्होंने उनके हाथ बंद कर रखे हैं। उन्हें हरदम डर सता रहा है कि उनसे ये सारी चीजें छीनी ना जाए, कोई स्वर्ग पे हमला ना कर दे, कोई दैत्य राक्षस उनके वहां आ ना जाए। ये डर हरदम उनको सताता है, हर वक्त वो बेचैन रहते हैं। वहीं भगवान विष्णु की शांत मुद्रा इसलिए है क्योंकि विष्णु इज अ सिंबल ऑफ गिविंग। भगवान विष्णु गिवर है, देने का सिंबल है वो। उनके हाथ सदैव खुले मिलेंगे आपको। तो जो गिवर होता है, जो देने वाला होता है, उसके हाथ कभी खाली नहीं होते। और जो देने वाला है उससे कुछ छीना जाने का डर उसको नहीं होता। मैं सब अगर देने बैठा हूं
तो मुझसे कौन क्या छीन सकता है, तो कोई मुझसे कुछ छीन ना ले, इसका डर मुझे कभी नहीं सताएगा। इसलिए कहता हूं दोस्तों, ऑलवेज ट्राई टू बी गिवर। और जब आप देने वाले बन जाओगे, आपका हाथ विष्णु का हाथ बनेगा, तब तो जिसका हाथ गिवर का है, आपके हाथ देने वाले हैं, तो आपको लक्ष्मी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पीछे भागेगा। और कभी भी याद रखिए, बेचैनी जो भी होती है, एंजाइटी जो भी होती है, हमसे कुछ मिस ना हो जाए, हमसे कुछ छूट ना जाए, इस चीज़ की होती है। जब इससे ऊपर उठ जाओगे आप, तब आपको ये बेचैनी खत्म हो जाएगी आपकी। इसलिए ही कहता हूँ दोस्तों, ऑलवेज ट्राई टू बी गिवर। सोसाइटी को आज ज़रूरत है, आपके दोस्तों को ज़रूरत है, रिश्तेदारों को ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। आप देना सीखिए। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आपकी पॉजिटिव एनर्जी आप में क्रिएट कीजिए और वो एनर्जी को ट्रांसफर कीजिए। आपकी पॉजिटिविटी तो भी एटलीस्ट लोगों तक पहुंचने दीजिए। यही पॉजिटिविटी के दम पर पता नहीं कब कौन खड़ा हो जाए और जिंदगी की दौड़ में सबसे ऊंचा उठ जाए। बस यही बताने के लिए ये वीडियो मैंने शूट किया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक केयर, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड, and always try to be giver. Thank you. Goodbye.